देखेंगे, डिस्कस करेंगे जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस है इन डैक्स। ओके, थोड़ा समय पहले इसको ब्रश अप कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे इसमें ये हो गए, डेटा सेट्स हो गए। ओके ठीक है, इससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको सेव करके क्लोज कर देता हूँ एंड आई विल ओपन ब्रांड न्यू फाइल ऑफ पावर बीआई और उसके ऊपर काम कर लेता हूँ क्योंकि वो फाइल बहुत टाइम ले रहा है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। तो क्या होता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, किस तरह से इस फंक्शंस को यूज किया जाता है, कैसे आप वाईटीडी क्यूटीडी एमटीडी कैलकुलेट कर सकते हैं इन पावर बीआई। ओके, किस तरह से हम ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं ऑब्वियसली। तो पहले मुझे चाहिए डेटा सेट्स, तो चलो मैंने डेटा सेट्स के लिए इसको सेलेक्ट तो कर लिया। ओके, दिस इज व्हाट माय डेटा सेट। तो मैंने इस फाइल को भी ले लिया। ओके, इस फाइल में से मुझे डेटा चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ओके, जो जो टेबल्स चाहिए उसमें से वो टेबल्स हम ले सकते हैं। ओके, कैलेंडर, देन सेल्स, टेरिटरी एंड लेट्स से मुझे अदर टेबल्स नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल। तो मैंने इन टेबल्स को लोड किया। ठीक है, तो डेटा लोड हो चुका है। देन सपोज मुझे इसमें से टाइम इंटेलिजेंस यूज करना है। टाइम इंटेलिजेंस कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये जो फंक्शन है इसको मेजर्स में यूज कर सकते हैं। सपोज आपको किसी भी ईयर का वाईटीडी अमाउंट कैलकुलेट करना है, एमटीडी अमाउंट कैलकुलेट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल पहले हम एमटीडी को जाते हैं। तो एमटीडी मतलब क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव अमाउंट होता है। जैसे कि जान टू दिसंबर अगर देखेंगे तो मंथ टू डेट मतलब हर एक मंथ का डेली आपका सेल्स अमाउंट रहेगा, सेल्स का जो भी अमाउंट रहेगा उसको सम करते 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 मंथ एंड तक जाएगा। मंथ एंड पे जो टोटल सम होगा वो मंथ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 से। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, क्यूटीडी के लिए क्वार्टर वाइज आपका सेल्स अमाउंट रिसेट होगा, वाईटीडी के लिए ईयर वाइज आपका सेल्स अमाउंट रिसेट होगा। तो चलो लेट्स से इनके बीच में रिलेशनशिप तो होगा, अगर नहीं है तो हमें क्रिएट करना होगा। सेल्स की कस्टमर की, ओके, इन दो के बीच में है। बट ये जो सेल्स का टेबल है, लेट्स सी क्वार्टर, सॉरी कैलेंडर है। कैलेंडर टेबल में मुझे देखना है कि क्या क्या इसमें डेटा है। हम्म, क्वार्टर का डेटा नहीं है क्या इसमें? पीरियड, फिजिकल ईयर एंड देन संडे, डे नेम, नेम ऑफ वीक, नंबर ऑफ डे ने डे नंबर ऑफ ईयर। ओके, वो भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मंथ। ओके, मंथ फाइन, मंथ नंबर ऑफ ईयर फाइन, वो है। बट सपोज मुझे इसमें क्या ये नहीं चाहिए, क्वार्टर का इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसमें से एक न्यू कॉलम ऐड कर लेता हूँ जो मुझे रिटर्न करेगा क्वार्टर। ओके, तो मैंने लिखा क्वार्टर, क्वार्टर।
और क्वार्टर इज इक्वल टू, मैंने बस इस फंक्शन को यूज करना है। ओके, ये फंक्शन हमने डेट एंड टाइम में देखा है। आप इसमें डेट पास कर दो, आपको वो कौन से क्वार्टर में फॉल हो रहा है वो बता देगा। तो मैंने बस इसमें डेट वाला जो कॉलम है, कैलेंडर डेट वाला, तो मैंने उस टेबल को सिलेक्ट करने के लिए मैंने बस कैलेंडर कैलेंडर डेट वाला कॉलम को सिलेक्ट किया एंड देन एंटर किया। तो ये क्वार्टर नंबर मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, हमने कॉन्केटिनेट फंक्शन देखा था या फिर कॉन्केटिनेट ऑपरेटर देखा था। अगर आपको कुछ कॉन्केटिनेट करना है, ऐसे इंडिकेट करना है Q1 Q2 Q3 Q4, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर, कॉन्केटिनेटेड ऑपरेटर करके काम करता है। तो ये आपको टेक्स्ट को ज्वाइन कर लेगा और आपको Q1 Q2 Q3 के फॉर्म में आउटपुट दिखा देगा। ओके, ऑब्वियसली एक ही ईयर में नंबर ऑफ ईयर्स कितने में हो, क्वार्टर तो 4 ही रहते हैं, Q1 टू Q4। तो सपोज इसमें मंथ नंबर करके कॉलम है, राइट, या मंथ नेम है, राइट। तो मेरे पास मंथ नेम भी है। तो मंथ नेम को मैं लेट्स से यूज कर लेता हूँ, मंथ नेम को यूज कर लेता हूँ। अभी मुझे एमटीडी कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल यहाँ पे ले लिया। इस टेबल में मुझे एमटीडी अमाउंट कैलकुलेट करना है, एमटीडी। ओके, एमटीडी एंड तो इसमें से कौन सा वैल्यू, बट यस, पहले मुझे रिलेशनशिप बनाना होगा। सेल्स ऑर्डर, सेल्स कॉलम में जो भी होगा, रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो फिल्टरिंग नहीं होगा, राइट। तो इसमें ऑर्डर डेट एंड इसमें जो कैलेंडर डेट है उसके बीच में रिलेशनशिप बनाना होगा, क्योंकि रिलेशनशिप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक फिल्टरिंग नहीं करेगा। तो मैंने गया इस पे, कैलेंडर में से डेट को मैंने सिलेक्ट किया, देन सेल्स में से ऑर्डर डेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यस, मेनी टू वन रिलेशनशिप बन गया एंड यस दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू डू द फिल्टरिंग ऑपरेशंस। ये हमने देखा है कि ऑटोमेटिकली ये फिल्टरिंग कर लेता है। अब मैं कैलेंडर से एक ऑर्डर ले लेता हूँ। मैंने इसको ले लिया, Q1 Q2 Q3 Q4। ओके, मंथ नेम ले लेता हूँ पहले। चलो, MTD। अगर MTD आपको देखना है तो MTD आपको मंथ वाइज मिलेगा क्या? राइट, मंथ वाइज लेने से नहीं मिलेगा। राइट, सपोज मुझे MTD लेना है, नॉर्मल एक आपका अमाउंट रहेगा जो मंथ का सेल देगा, मंथ वाइज सेल्स अमाउंट देगा। तो एक मेजर बना लेते हैं इसी टेबल पे। ओके, या फिर एक नया टेबल बना के, बट टेबल तो हम बना सकते हैं। ओके, तो मैंने एंटर डेटा करके एक नया टेबल बना लिया। ओके, कुछ एंटर नहीं करना है मुझे इसमें। मैं इस टेबल का नेम दे दूंगा मेजर। इसमें एक ही कॉलम रहेगा, वो भी ब्लैंक रहेगा, कॉलम 1 करके मेजर। तो आप मेजर्स जो होते हैं वो अलग टेबल में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कि इस तरह से टेबल बनेगा हमारा मेजर का, राइट। अभी इसके ऊपर मैं एक नया मेजर बना लेता है जो क्या करेगा, मुझे नॉर्मल टोटल सेल्स कैलकुलेट करके देगा। मैंने कहा टोटल सेल्स इज इक्वल टू एंड देन मैं सम ऑफ फंक्शन यूज कर सकता हूँ, देन सम ऑफ सेल्स कॉलम फ्रॉम सेल्स टेबल, सेल्स ऑफ सेल्स मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, या फिर सेल्स अमाउंट डिक्लेयर करना होगा, जो भी होगा। ओके, तो मैंने यूज किया सेल्स अमाउंट। ओके, अब मैं इस मेजर को अगर सपोज इसके ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ टेबल के ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे मंथली सम रिटर्न कर रहा है। थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। ओके, सो दैट आपको दिखे अच्छे से। 14, ठीक है। तो टेबल के लिए मैंने इतना साइज डिफाइन किया। अभी इसमें हम एमटीडी नहीं दे सकते, मतलब आपका अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो नहीं पता चलेगा, राइट। तो हर एक मंथ में डे होता है। अगर एमटीडी कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट डे का अमाउंट, सेकंड डे पे फर्स्ट डे प्लस सेकंड डे, थर्ड डे पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का सम, ऐसे इस तरह से आपका अमाउंट बढ़ता हुआ प्रोग्रेसिव अमाउंट रहता है। ओके, दैट इज व्हाट यूर एमटीडी। तो अगर वैसा कैलकुलेशन करना है तो ऑब्वियसली आपको इसमें डे चाहिए, ऑब्वियसली आपको इसमें
डे चाहिए। तो डे वाइज अगर मैं डे को इसमें लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें मेरा डे नेम है। ओके, डे नेम नहीं बट डे नंबर ऑफ मंथ। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। सम ऑफ क्यों चाहिए? सम ऑफ बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से एग्रीगेशन कर रहा है। तो इस ये जो टेबल है, जब भी हम टेबल विजुअली यूज करते हैं उसमें नंबर कॉलम लेने से वो एग्रीगेशन परफॉर्म कर लेता है ऑटोमेटिकली। पहले तो सम, बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डोंट समराइज करके डिफाइन कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं हर एक मंथ के लिए आपका अमाउंट मतलब डे वाइज आ रहा है। जितने भी डेज है, अप्रैल में 30 डेज है, अगस्त में देखेंगे तो 31 डेज है, राइट। अब मुझे एमटीडी कैलकुलेट करना है। ये तो आपका डे वाइज सेल्स का अमाउंट हो गया, अप्रैल फर्स्ट डे में इतना है। बट टोटल एट द एंड मुझे इसका एमटीडी अगर निकालना है तो आप मेजर क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए सपोज मैं मेजर में आया। ओके, इसमें से जो कॉलम है, एक मेजर बनाने के बाद आप उसमें से वो कॉलम डिलीट कर सकते हैं, सो दैट इट विल ब्रिंग योर टेबल टू द टॉप। ओके, टेबल टॉप में अब मैं नया मेजर बनाऊंगा। ठीक है, मेजर है एम टी डी करके इज इक्वल टू, एंड आपको मेजर का नेम भी मिलेगा टोटल एमटीडी करके ऑटोमेटिकली। मतलब हमें बस उसमें कुछ पास नहीं करना है। मैंने लिखा टोटल एमटीडी। तो एक्सप्रेशन क्या है आपका? ऑब्वियसली सम ऑफ सेल्स चाहिए, तो मैंने मतलब काउंट होगा या फिर जो भी होगा टोटल सेल्स करके मुझे ये मेरा एक्सप्रेशन है, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन कि किस तरह से इसको यूज करना है। देन डेट, कौन सा डेट कॉलम है? तो ऑब्वियसली ऑर्डर डेट यही कॉलम है मेरा डेट का, राइट। एंड देन आपको कुछ और फिल्टर वगैरह अप्लाई करना है तो आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मैंने बस एंटर किया तो एक्सप्रेशन हो गया, एंड उसको पास किया। हम्म हम्म तो आप ओके, एमटीडी। ओके, दिस इज सेइंग 90,000 90,000। okay, but how this is working? No, 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 no. Okay, give me a minute. Okay, ठीक है। तो पहले अगर आपको कभी ऐसा मंथ वाइज मतलब जान टू दिसंबर सॉर्टिंग ऑपरेशन करना है तो मंथ नेम को पहले सिलेक्ट करो, एंड देन सॉर्ट कॉलम बेस्ड ऑन कौन से कॉलम पे, तो मंथ नंबर करके है, उसके बेसिस पे मुझे सॉर्ट करना है। मंथ नंबर ऑफ ईयर, इस कॉलम के बेसिस में मुझे इसको सॉर्ट करना है। तो ये आपका डेटा बाय डिफॉल्ट आएगा जुलाई से, बट जुलाई से नहीं आना चाहिए। ओके, ये जो फर्स्ट ईयर है 2001 है, तो ये 2001 का डेटा मतलब जुलाई से स्टार्ट हो रहा है करके इससे आ रहा है। ओके, फर्स्ट इट सॉर्ट डेटा बाय ईयर। ठीक है, तो अब मैं इस टेबल में आता हूँ तो आपको अभी डेटा मिलेगा इस तरह से, मतलब सॉर्ट करके। ओके, अभी मैंने क्या किया, मैंने इसमें फिजिकल ईयर ऐड कर लिया है, क्वार्टर ऐड कर लिया है, मंथ नेम ऐड कर लिया है, डे नंबर, तो सारे इस तरह से मतलब मैंने हायरार्कीज ऐड की है, हायरार्कीज ऐड की है। देन लेट से मुझे मंथ टू डेट मतलब एमटीडी कैलकुलेट करना है। तो एमटीडी के लिए मैंने एक फंक्शन यूज किया। ओके, एंड टोटल एमटीडी। ओके, वही फंक्शन है, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये नहीं यूज कर रहा अभी। दिस टाइम आई विल यूज सम ऑफ सेल्स कॉलम, सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ओके, तो डायरेक्टली मैं उससे ले रहा हूँ। एंड आपका डेट कौन सा है? तो डेट कॉलम मेरा, मैंने सपोज कहा कि ऑर्डर डेट है या फिर कैलेंडर, कैलेंडर में से भी हम डेट ले सकते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर में से डेट कॉलम को भी मैं ले सकता हूँ, उसमें से डेट मैंने ले लिया। ओके, एंड इसके बेसिस पे मुझे
एमटीडी एंड ऑल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं। तो ये वाला सिंटैक्स डेट में भी रिटर्न नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं और एक ऐड कर लेता हूँ। तो एक नॉर्मल टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स बाय ऑल योर कैटेगरीज। ओके, ऑल योर कैटेगरीज मतलब कौन से कैटेगरीज है, ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे। इन सबको ग्रुप करके, मतलब ये आपको डेली सम दे रहा है। ठीक है, डेली सेल्स का सम दे रहा है, डेली सेल्स ऑफ डेली का जो सम ऑफ सेल्स है वो दे रहा है। फर्स्ट टोटल सेल्स जो कॉलम है ये क्या कर रहा है आपको, वो रिटर्न कर रहा है। बट एमटीडी आप अगर यूज करते हैं, ओके, इस तरह से, मतलब पहले तो आपको हायरार्की बनानी पड़ेगी टेबल में एमटीडी देखने के लिए। एंड अगर आप देखोगे तो मंथ, एज ए सेड, एमटीडी क्या होता है, फर्स्ट मंथ के लिए तो टोटल जितना फर्स्ट मंथ का रहेगा उतना ही आएगा। सेकंड डे के लिए, मतलब फर्स्ट डे के लिए हो गया, सेकंड डे के लिए अगर आपका टोटल जो है वो कुछ अलग रहेगा, राइट, 19,000 समथिंग। बट एमटीडी में इन दोनों को कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट डे का सेल प्लस सेकंड डे का सेल, उन दोनों को कंसिडर करके इतना बनता है। देन उसमें थर्ड डे का ऐड किया जाएगा, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ऐसा लास्ट डे ऑफ मंथ तक एडिशन होगा, एडिशन होगा। ओके, एंड ये देखिए यहाँ पे मेरा जनवरी 2003 के मंथ का फाइनल सेल्स इतना है। ओके, ये डेली का अमाउंट है, ये एमटीडी का अमाउंट है, टोटल मंथ टू डेट, टोटल मंथ टू डेट। तो इस तरह से आप एमटीडी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली क्यूटीडी भी यूज कर सकते हैं, बट क्यूटीडी का कैसा होगा, क्यूटीडी क्वार्टर वाइज, मतलब व्हाट आई कैन से, क्वार्टर वाइज उसको रिसेट किया जाएगा। अभी जैसे ही हमारा जनवरी मंथ खत्म हो जाता है, ओके, फर्स्ट ऑफ फेब्रुआरी से अगेन आपके नंबर्स, ओके, डेली सेल्स एंड एमटीडी सेल्स फॉर द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ सेम रहेगा। देन अगेन इट विल कीप इंक्रीजिंग फॉर द एमटीडी बाय डे। ओके, बट क्वार्टर के लिए कैसे कैसे इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली क्वार्टर के लिए आपको क्वार्टर वाइज इंक्रीज करेगा। तो ये मतलब क्वार्टर वाइज रिसेट होगा। अभी अभी तो हमने फर्स्ट मंथ वाइज देखा। अभी मैं सेम मेजर बनाता हूँ क्यूटीडी के लिए। ओके, एक नया मेजर मैंने इसी टेबल को सिलेक्ट करके इसमें ही मैंने न्यू मेजर बनाया जो हमें क्यूटीडी रिटर्न करेगा। क्यूटीडी मतलब क्वार्टर टू डेट। ओके, एमटीडी एंड सम ऑफ सेल्स, यहाँ पे टोटल क्यूटीडी करके फंक्शन है, डायरेक्टली फंक्शन है क्यूटीडी। एक्सप्रेशन वही है, डेट आपका वही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस एमटीडी की जगह पे हमें क्यूटीडी करना है एंड एंटर किया। ओके, बस मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया टेबल में, बस ये कॉलम्स ईयर ऐड किया, क्वार्टर ऐड किया, मंथ नेम ऐड किया। तो ये आपको डिराइव करना होता है। एंड देन सॉर्टिंग किस तरह से करना है मैंने बताया। सॉर्टिंग करने के लिए ऑब्वियसली जनवरी टू ये सॉर्ट करने के लिए आपको कैलेंडर टेबल पे जाना है। कौन से कॉलम के बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है, तो ऑब्वियसली मंथ नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो मंथ नेम मेरा यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ से सॉर्ट बाय कॉलम करके कौन से अदर कोई कॉलम होगा जिसके बेसिस पे आपको ये मंथ नेम सॉर्ट करने हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना होता है। ये सिलेक्ट करने से आपको डेफिनेटली यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनीवन। ठीक है, तो अब मैंने क्यूटीडी का मेजर बनाया, मैंने क्यूटीडी को ड्रैग कर दिया। ऑब्वियसली क्यूटीडी जब क्वार्टर चेंज होगा तब रिसेट होगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एमटीडी जनवरी 30 जनवरी तक आपका क्यूटीडी का अमाउंट एंड एमटीडी का अमाउंट सेम रहेगा। एमटीडी रिसेट हो जाएगा, क्यूटीडी रिसेट नहीं होगा, क्यूटीडी विल कीप इंक्रीजिंग। ओके, और ये आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, Q1 का Q2 जब तक नहीं हो जाता तब तक। ओके, जैसे ही ये देखो Q2 स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पे, तो भी Q2 स्टार्ट हुआ है, मतलब अप्रैल मंथ स्टार्ट होने से। तो अप्रैल मंथ फर्स्ट डे का जितना आपका सेल है, ओके, उतना ही एमटीडी का रहेगा। देन इट विल इट विल बी सेम फॉर क्यूटीडी, क्योंकि क्वार्टर के लिए रिसेट हो रहा है क्यूटीडी, मंथ के लिए रिसेट हो रहा है एमटीडी, और जो नॉर्मल टोटल सेल्स है वो तो आपको एज पर द टेबल रोज आपको मिल जाएगा, राइट। अभी सिमिलरली अगर आपको वाईटीडी कैलकुलेट करना है तो आप वाईटीडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बस इसमें न्यू मेजर लिखा एंड टोटल वाईटीडी करके भी मेजर है।
पूरे ईयर का टोटल आपको दे देगा, टोटल एमटीडी। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाईटीडी एंड टोटल वाईटीडी। ठीक है, अब मैं वाईटीडी को यहाँ पे लेके आता हूँ। वाईटीडी को सपोज लेके आया एंड व्हाट आई कैन से, देखो फर्स्ट डे के लिए तो सबके लिए सेम रहेगा, बट वाईटीडी कब रिसेट होगा, जब ईयर चेंज होगा तब रिसेट होगा, जब ईयर चेंज होगा तब रिसेट होगा। इट विल कीप इंक्रीजिंग। तो टोटल मेरा जो लास्ट ईयर यहाँ पे जो टोटल मिल रहा है ये सब आपको गलत मिलेगा, ओनली वाईटीडी के लिए सही मिलेगा अगर आप एक सिंगल ईयर के लिए, अदरवाइज वो भी गलत मिलेगा। ओके, तो दिसंबर तक का वाईटीडी इतना है, दिसंबर तक का वाईटीडी इतना है। ओके, क्यूटीडी क्वार्टर फोर का टोटल इतना है। ओके, लास्ट रो में जो बता रहा है वो, मतलब ये कभी रिसेट नहीं होगा, वाईटीडी कभी रिसेट नहीं होगा, ना ये रिसेट होगा मंथ के लिए, ना ये रिसेट होगा क्वार्टर के लिए। ओके, तो चलो एक क्वार्टर के लिए मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट क्वार्टर का ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है। ओके, तो ये आपका मंथली मतलब डेली का है, फर्स्ट नॉर्मल जो सेल्स है वो आपका सपोज डेली का है। 1 अप्रैल से एमटीडी तो रिसेट होगा, ऑब्वियसली क्वार्टर चेंज हो रहा है तो क्यूटीडी भी रिसेट होगा, बट वाईटीडी रिसेट हुआ क्या, नहीं हुआ, राइट। इसमें वाईटीडी रिसेट नहीं होगा, वाईटीडी रिसेट होगा अगर ईयर चेंज होने से, क्यूटीडी रिसेट होगा क्वार्टर चेंज होने से, एंड एमटीडी रिसेट होगा मतलब मंथ चेंज होने से। So this is how we can use these functions. These are the time intelligence functions. Okay. So let me say uh, Q. Okay. Let me say MTD, QTD and YTD के लिए ये मैंने विजुअल बना दिया। ओके, इसी का एक डुप्लीकेट पेज बना देता हूँ, और भी कुछ ऑपरेशंस देख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया ऑब्वियसली आपका बस क्यूटीडी एमटीडी कैलकुलेशन। आपको 2 पीरियड्स, फॉर एग्जांपल आपको 2 पीरियड्स कंपेयर करने हैं। ओके, लेट मी क्लोज दिस। ठीक है, तो आपको 2 पीरियड्स फॉर एग्जांपल आपको कंपेयर करने हैं, और वैसी सिचुएशन में भी कुछ फंक्शंस है इसमें। जैसे कि आप अगर डेट ऐड वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मंथ आपको निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्वार्टर निकालना है, तो ये वाले फंक्शंस भी आपको दिए हैं। ओके, होल्ड ऑन फॉर मिनट। ओके फाइन। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस का चलो डेट ऐड पहले देख लेते हैं, डेट ऐड किस तरह से करना है। मतलब डेट ऐड जो नॉर्मल फंक्शन था वही फंक्शन है। ओके, अगर आप डेट ऐड करते हैं, ओके डेट ऐड फंक्शन यूज करते हैं, तो इट रिटर्न्स अ टेबल दैट कंटेन्स द कॉलम्स ऑफ डेट। ओके, शिफ्टेड आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मतलब क्या करना है, मतलब चलो आपके पास एक डेट का कॉलम होगा, डेट का कॉलम होगा, तो उसमें आप डेट ऐड कर सकते हैं। ओके, उसमें आप डेट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें आया इन केस ऑफ कैलेंडर, इन केस ऑफ कैलेंडर ये जो डेट्स है इनको मुझे बाय ईयर बाय मंथ अगर शिफ्ट करना है, तो ये वाले फंक्शंस हमने देखे थे इसमें, ये टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बस डेट ऐड करके लिखा, एंड देन आई विल यूज डेट ऐड। ओके, डेट ऐड डेट्स कौन से है, तो मैंने डेट्स इसमें पास कर दिए, ऑर्डर नॉट ऑर्डर डेट, राइट, कैलेंडर में डेट करके वही है, उसको यूज करना है। ओके, कैलेंडर डेट। देन इसमें क्या इंटरवल, मतलब आपको क्या ऐड करना है, तो नंबर ऑफ इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल मतलब मुझे 1 ऐड करना है, बट क्या होगा वो,
वन मतलब क्या, टाइप ऑफ इंटरवल आपको बताना होता है, तो डे ईयर मंथ जो भी होगा ये आपको बताना है, तो मैंने लिखा ईयर। ओके, देखिए 2001, 1 जुलाई 2001 का अभी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, तो 1 जुलाई 2002, 1 ईयर से ऐड कर दिया। आपको मंथ से ऐड करना है तो इसमें मंथ ऐड कर सकते हैं, आपको सब्सट्रैक्ट करना है, पीछे जाना है तो पीछे भी जा सकते हैं। ओके, और आपके नए डेट्स अकॉर्डिंगली फॉर द एंटायर कॉलम ये ऐड डेट कर लेता है। अगर आपको दो दो डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है तो डेट्स बिटवीन करके फंक्शन है, डेट्स बिटवीन, मैंने न्यू कॉलम कर दिया और मैंने कहा डेट्स बिटवीन। ओके, डेट्स बिटवीन, एंड देन यहाँ पे इफ आई से डेट्स, डेट, डेट्स बिटवीन। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट डेट्स पूछेगा, पहले तो डेट्स कौन से है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, इस तरह से लेट्स से इट आस्क। ओके, तो डेट्स की जगह पे आपको डेट्स डिस्टिंक्ट काउंट नहीं, आपको मतलब एक डेट का जो भी कॉलम होगा वो कॉलम आपको यहाँ पे पास करना है। मैंने कहा कैलेंडर डॉट डेट। ओके, ये मेरा डेट्स है, तो इसमें से स्टार्ट डेट एंड मैक्स डेट आपको अगर रखना है तो स्टार्ट डेट की जगह पे आपको कुछ रखना है तो आप रख सकते हैं। ओके, उस डेट में से मतलब उस जो आपने डेट का कॉलम डिफाइन किया है उसमें से भी कुछ स्टार्ट डेट एंड डेट यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। एंड देन मैक्स डेट आपको अगर फाइंड करना है तो आप मैक्स ऑफ देन कैलेंडर डेट्स भी लिख सकते हैं, तो इसमें से वो हाईएस्ट डेट मतलब जो लास्ट डेट होगा, ओके, उसको लेके ये कैलकुलेशन कर देगा डेट्स बिटवीन। Okay, table of multiple values was supplied where single value was expected. Okay, तो dates between, तो ऑलरेडी हमारे पास डेट्स है, बट यस इट रिटर्न्स, आई थिंक इट रिटर्न्स टेबल्स, एक नया अगर आपको टेबल, बट लेट्स से ओके, तो आपको लेट मी सी व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, आई थिंक ये कैलेंडर की तरह ही काम करता है। ओके, डेट्स बिटवीन, आपको अगर दो डेट्स के बीच में मतलब कितने, आई थॉट इट रिटर्न्स नंबर, उसके बीच में कितने डेट्स है, बट यस इट इज नॉट रिटर्निंग इन दैट वे, कैलेंडर डे। ओके, तो डेट्स बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ओके, इफ आई से मीन ऑफ, अभी फिलहाल मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। ओके, कैलेंडर डेट एंटर किया, ठीक है, तब भी नहीं काम करेगा। वैल्यू एक्सपेक्टेड, ओके, मीन एंड ऑल, नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। मिनिमम आर्गुमेंट काउंट, 3 आर्गुमेंट्स चाहिए इसको, बट जो डेट्स है, जस्ट स्टार्ट डेट एंड रिटर्न द डेट्स बिटवीन टू गिवन डेट्स, बट इसमें डेट्स कौन सा आएगा, तो अगर कौन से टेबल पे बना दो, कैलेंडर पे ही बना दो, ऐसा भी कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। डेट्स डॉट डेट। ओके, बस इस सिंटैक्स को यूज करके ट्राई करता हूँ। तो दो डेट्स के बीच का तो डेट्स बता देता है, बट नॉट श्योर कि किस तरह से यूज करना, बट हमने कैलेंडर फंक्शंस भी यूज करके करने के लिए मतलब देखा है डेट टाइम में कि कैलेंडर करके फंक्शन होता है जो आपको डेट्स जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन लेट्स से इफ वी कैन यूज,
ओके, तो ये एक टेबल रिटर्न करने के लिए, तो हम इसको एक कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं कर सकते, आई थिंक यस। मतलब एक नया कॉलम ऐड करने के लिए ये डेट्स बिटवीन फंक्शन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट सेल्फ द डेट फंक्शन एंड ऑल, डेट बिटवीन फंक्शन ये हमें यूज मतलब एक कॉलम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं अगर ये टेबल रिटर्न करता है तो। ओके, द रिटर्न टाइप मैटर्स। ओके, वन सेकेंड, लेट मी डिलीट दिस। ओके फाइन, तो मैंने लेट्स से न्यू टेबल बना दिया एंड ट्राई विद दिस, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप अगर टेबल है तो मैंने कहा डेट्स बिटवीन, डेट्स। ओके, sometime we need to check for the syntax. Okay, something little bit goes wrong and then we will not get the output as expected. Dates between, okay, dates between में मैंने सपोज यहाँ पे कैलेंडर डेट्स को पास किया, फाइन। देन मैंने स्टार्ट डेट डिफाइन किया 2003। ओके, देन मंथ वन एंड डे वन से, कॉमा, देन एंड डेट मैंने स्टार्ट किया। ओके, डेट एंड 2003, कॉमा 12 मंथ एंड 31st डे, एंड लेट्स से इंटर। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है। ओके, मतलब एक ऑलरेडी आपके पास कोई तो भी डेट कॉलम है, उसमें से आपको अगर डेट्स लेने हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के डेट, तो आप ले सकते हैं। मैं सपोज इसमें ट्राई कर रहा हूँ कि 2010 पास करता हूँ, तो क्या ये मुझे रिटर्न कर लेगा? ओके, देन व्हाट इज द यूज? 2010 पास करने से, यस, द प्रॉब्लम इज व्हाट। ठीक है, तो डेट्स बिटवीन का क्या यूज है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका यूज ये है, ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शंस अगर मैं बता रहा हूँ तो मैंने कभी यूज किए होंगे, जरूरत नहीं पड़ती इतने सारे फंक्शंस यूज करने की। ओके, बट यस, स्टिल द फंक्शंस आर देयर, कभी सिचुएशन आया तो आप यूज कर सको, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। डेट्स बिटवीन करके है, एक आपको डेट रेफरेंस डेट बताना होता है, ये रिटर्न करता है टेबल, तो टेबल में ही आपको यूज करना होता है। अगर कॉलम मतलब एक सिंगल वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो आप इसको कॉलम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, मैंने एक मैक्सिमम रेंज दे दिया डेट कॉलम्स का। ओके, और इसमें से आप कोई भी यहाँ पे दो डेट लिख दीजिए, उस डेट में से जितने डेट्स इस वाले कॉलम में है उनको रिटर्न कर देगा, उनको रिटर्न कर देगा। ओके, तो इस तरह से आप डेट्स बिटवीन यूज कर सकते हैं। सिमिलरली डेट्स इन पीरियड करके भी कॉलम मतलब एक फंक्शन है। ओके, डेट्स इन पीरियड, तो डेट्स इन पीरियड थोड़ा सा अलग है। अगेन इट इज रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज टेबल, तो न्यू टेबल पे ही हम यूज करते हैं। ओके, सो ओके, मे बी मेजर्स में वगैरह ये फंक्शंस यूज करने के लिए। ओके, डेट्स इन पीरियड्स, तो इनको यूज कर सकते हैं, बट आज सच मैंने कभी इसको यूज नहीं किया। बट लेट्स ट्राई विद डेट्स इन पीरियड। ओके, तो इसमें आपको डेट कॉलम पहले पास करना होगा, सिमिलरली काम करेगा, अभी कुछ डिफरेंट तो नहीं है। देन स्टार्टिंग डेट, आप यहाँ पे डेट वाला फंक्शन लेके, मैंने कहा 2003। ओके, देन 1 मंथ, फर्स्ट डे, देन नंबर ऑफ इंटरवल्स मैंने लिखा सपोज 10, या फिर मैंने लिखा 1, एंड देन मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से बस मंथ इंटरवल टाइप पास करता हूँ। तो 2003, 1 जनवरी 2003 से लेके 1 मंथ के इंटरवल से मुझे इसमें से सारे डेट्स मिलने चाहिए, राइट। तो देखो, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मुझे मिल रहा है, कितने रोज मिल रहा है? 31st, मतलब 31 एक कुछ मंथ के नहीं है, बट यस 31st। ओके, तो 1 मंथ के लिए। ओके, इस डेट से लेके आपको उतने मंथ के लिए जितना मैंने लिखा है 1 मंथ के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सपोज 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए मिलेगा। जैसे कि डेट बिटवीन था, वैसे ही डेट्स इन पीरियड्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैरामीटर्स अलग है, बट यस 1 ईयर के डेट्स लेने के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपके हिसाब से
ओके, आप अगर यहाँ पे 2003 पास करते हो तो भी आपको 1 ईयर के डेट्स ही मिलने वाले हैं। मतलब एक ऑलरेडी जो आपके पास डेट का कॉलम है उसमें से कुछ सिलेक्टेड रेंज ऑफ वैल्यूज सिलेक्ट करने के लिए ये हम यूज करते हैं, ठीक है। देन डेट्स एमटीडी करके एक फंक्शन है, मंथ टू डेट इन द करंट कंटेक्स्ट। ओके, बट करंट कंटेक्स्ट में इसमें ये है नहीं, टेबल कंटेनिंग सिंगल कॉलम डेट वैल्यूज। इसको ऑब्वियसली यूज करने के लिए हमें लेट्स से ओके, डेट्स इन एमटीडी मतलब क्या होगा। तो अगर आपको कुछ फंक्शंस वगैरह पास करने हैं, मतलब ये कब यूज किया जाता है। ओके, एक 2003 के ईयर्स के सम वगैरह निकालने के लिए ये वाले फंक्शंस सपोज यूज किए जाते हैं। तो फिल्टर मतलब फिल्टर क्या होता है, लेट्स से आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना है, एक मेजर क्रिएट करना है, जो मेजर यूज आप करोगे बट डेट के बेसिस पे आपको फिल्टरिंग करना है डेटा का। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक इस पे ऊपर आया। ओके, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है। डेट के बेसिस पे फिल्टर करने के लिए मैंने लिखा कैलकुलेट। ओके एंड ओके ठीक है, मैं कैलकुलेट लिख के चलो काम चला लेता हूँ। फिलहाल कैलकुलेट इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन ओपन किया, देन टोटल सेल्स मैंने ये वाला मेजर यूज किया, इट इज फाइन। ओके, बट इसके बाद अगर आपको लेट्स से कि डेट वाइज मतलब 2003 का ही ओनली टोटल सेल्स चाहिए, तो भी आप डेट्स बिटवीन वाला यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेट्स बिटवीन, ओके ये वाला यूज कर दूंगा। डेट्स इन पीरियड भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और कौन से डेट है, तो मैंने कहा कैलेंडर में से डेट कॉलम है उसमें से डेट मुझे लेने हैं, राइट। देन आपको स्टार्ट डेट बताना है, तो मैंने डेट बताया 2003, फर्स्ट मंथ फर्स्ट डे से लेके एंड, सॉरी एंड डेट भी आपको बताना होता है, तो एंड डेट भी मैंने बताया 2003। ओके, 12th मंथ 31st। ओके, तो इस पीरियड के लिए आपको फिल्टरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो राइट। तो 2003 का ही हमें सेल्स मिलेगा। ओके, इसको मैंने, तो ये 2003 का सेल्स अमाउंट है। ओके, सेम थिंग मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। इन केस ऑफ टू सी द रिजल्ट वेदर वी आर गेटिंग द करेक्ट वैल्यू और नॉट, 2003 के लिए हमें सही वैल्यू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसमें से मैंने कैलेंडर में से सपोज मैंने डेट में से मैंने डेट हायरार्की में से मैंने इसको ईयर यहाँ पे लेके आया, एंड ईयर लाने से भी मुझे टोटल सेल्स। ओके, एंड इस नंबर को मैं बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ। कॉल आउट वैल्यू जो है इसका यूनिट जो है मुझे नन करना है, यूनिट जो है मुझे नन करना है। क्या 2003 का जो सम है वो मुझे एज इट इज मिल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ओके, इसमें मैंने बस छोटा सा किया हुआ है इसको कैलकुलेट फंक्शन से। बट यस, तो मतलब इस तरह से डायनामिकली कैलकुलेशंस करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, 97910630.30 सेम मिल रहा है, सेम। तो मतलब समझ में आया कि डेट्स बिटवीन डेट्स इन पीरियड कैसे यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेट में फिल्टर जब अप्लाई करते हैं तो वहां पे यूज कर सकते हैं। ऐसे टेबल फंक्शंस भी होते हैं जो कुछ सिलेक्टेड इसके बेसिस पे, मतलब एक कॉलम पास करने से उसके अगेंस्ट के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही डेट्स क्यूटीडी करके भी है। ओके, डेट्स क्यूटीडी, बट डेट्स क्यूटीडी आपको जब यूज करना होता है मतलब करंट क्वार्टर के इसमें केस में कैलकुलेशन करना है। जैसे कि अभी 2023 का करंट क्वार्टर चल रहा है और अभी आपका सेल्स अमाउंट सपोज आ रहा है, मतलब सेल्स का डेटा अपडेट हो रहा है, एंड आपको क्यूटीडी कैलकुलेट करना है थर्ड क्वार्टर के लिए। तो आप क्यूटीडी यूज कर सकते हैं, मतलब वो वाला जो फंक्शन है इसको यूज कर सकते हैं डेट्स क्यूटीडी के साथ। डेट्स आपका जो भी डेट्स होगा, ओके, कैलकुलेट में आने के बाद यहाँ पे ओनली डेट्स क्यूटीडी बनेगा, कुछ नहीं पास करना है। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट्स क्यूटीडी। ओके, डेट्स क्यूटीडी, एंड यहाँ पे आपको डेट्स पास करने हैं, तो मैंने कैलेंडर डेट वाला कॉलम पास कर दिया। बट अगर कुछ करंट क्वार्टर में होगा तो आपको वैल्यू मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, राइट। नहीं मिलेगा, क्यों, एज आई सेड कि हमारा इसमें 2000
23 का डेटा है नहीं, तो कैसे आएगा? राइट, आएगा ही नहीं, right? इसलिए ब्लैंक आ रहा है, अदरवाइज आपको करंट क्वार्टर का मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ऐसे ही डेट्स एमटीडी करके है, करंट मंथ का एमटीडी अगर आपको चाहिए होगा तो इसकी जगह पे, मतलब मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ, ये डेट्स क्यूटीडी की जगह पे आपको डेट्स एमटीडी यूज करना है। एंड कैलकुलेट में इस तरह से, मतलब वैल्यूज को फिल्टर करने के लिए फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। क्या, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, आपको ये सारी चीजें करनी होती है, अगर जरूरत होगी तो यूज करना होता है, बट एज ए सेड कि मोस्टली यूज नहीं होते हैं, बट करने पड़ते हैं। अगर जरूरत होगी, मतलब कोई आपको बोलता है कि सपोज मुझे एक ऐसा कार्ड बना के चाहिए जिसमें मुझे करंट क्वार्टर का क्यूटीडी रिटर्न होगा ऑलवेज, तो क्यों ना हम ये फंक्शन यूज करें, डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी, डेट्स वाईटीडी, करंट ईयर का वाईटीडी चाहिए होगा तो यस, एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी आप निकाल सकते हैं, राइट। करंट कंटेक्स्ट में से, उस डेट में से करंट क्वार्टर के लिए ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में कैलकुलेशन कर लेता है। करंट क्वार्टर कौन सा है? Q3 है। कब से स्टार्ट हो रहा है? जुलाई, फर्स्ट ऑफ जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से लेके आज तक का जो भी सेल्स का डेटा होगा उसका सम लेके आएगा क्यूटीडी में। 1 अगस्त 20 ओके, 1 अगस्त 2023 से हमारा एमटीडी स्टार्ट हो रहा है, तो एमटीडी अगर मैं यहाँ पे डेट से एमटीडी यूज करता हूँ तो ये क्या करेगा, उस डेट से लेके आज तक के डेट का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करके देगा, मुझे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करके देगा। तो ये डेट्स एमटीडी करके ऐसे ही डेट्स वाईटीडी करके भी है। ओके, अगर आप वाईटीडी मतलब करंट डेट 1 जनवरी 2023 से लेके अंटिल डेट का कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो ये आपको रिटर्न कर देगा। ओके, तो डेट्स वाईटीडी यहाँ पे बस एमटीडी की जगह पे आपको वाईटीडी यूज करना है। मेरा डेट्स नहीं है, करंट पीरियड में ट्रांजिशन डेटा नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ ओके, डेट्स वाईटीडी इन कैलेंडर डेट। ओके, तो कुछ फिल्टर वगैरह हो रहा होगा, राइट, अदरवाइज इस तरह से। बट लास्ट, ओके, जो वाईटीडी मिल रहा है मतलब जो लास्ट ईयर है, ओके, करंट ईयर के लिए नहीं कैलकुलेट कर रहा, आपका जो लास्ट ईयर होगा उसके लिए ये कैलकुलेट कर रहा है। बट क्यूटीडी एंड ऑल आपका ऑब्वियसली करंट के लिए ही कैलकुलेट करेगा। लास्ट ईयर बाय डिफॉल्ट जो लास्ट ईयर है, तो यहाँ पे 2004 का तक का ही डेटा है, तो 2004 की 4 में जो नंबर है वही नंबर मुझे यहाँ पे मिल रहा है। देन आपको एंड ऑफ मंथ के डेट्स चाहिए होंगे, तो एंड ऑफ मंथ के डेट्स भी आप लेके आ सकते हैं। ओके, जैसे कि सपोज ये मेरा कैलेंडर टेबल है, और आपको ऐसा कॉलम बनाना है कि जिसमें आपको एंड ऑफ मंथ्स, जो भी मंथ होगा, 1 अगस्त होगा, 2 अगस्त होगा, 3 अगस्त होगा, जो भी होगा, तो एंड ऑफ मंथ ये वाला आप यूज कर सकते हैं। ओके, आई विल जस्ट से एंड ऑफ मंथ, एंड इसमें आपको डेट पास करना है, तो जैसे कि मैंने पास किया, तो हर एक डेट के लिए उस डेट का लास्ट डे ऑफ मंथ ये रिटर्न करेगा, राइट। ऐसे ही एंड ऑफ क्वार्टर। ओके, तो आप बोलोगे ये ऐसा ऐसा क्यों करना है? ओके, इट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये मतलब कुछ तो जरूरत होगी, इसीलिए तो ऑब्वियसली उन्होंने ऐड किया है। बट फिलहाल वैसा सिचुएशन क्रिएट करने से अच्छा, बट आप जब भी मतलब सिचुएशन होगा एंड ऑफ क्वार्टर, क्यूटीआर, ओके, एंड ऑफ क्वार्टर, तो इसमें आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखो, एंड ऑफ क्वार्टर है, एंड ऑफ ईयर है, तो जो भी आपको डेट रिटर्न करना है अकॉर्डिंगली मैंने कहा कैलेंडर ईयर, नहीं कैलेंडर डेट, ओके, एंड एंटर किया। अभी देखिए ये जो जुलाई से मेरा क्वार्टर नया स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफ मंथ हो गया यहाँ पे, इसीलिए वो 31 आ रहा है, एंड ऑफ क्वार्टर होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक क्वार्टर का मतलब अगर आज 1 जनवरी है तो 31 मार्च आएगा, 1 जुलाई है तो एंड ऑफ मंथ मंथ हमें 31 जुलाई मिल जाएगा, बट एंड ऑफ क्वार्टर क्या मिलेगा? 30 सितंबर, 30 सितंबर। ऐसे ईयर का लोगे तो आपको 12 दिसंबर मिलेगा, कोई भी ईयर होगा, नो मैटर, उस डेट का कोई भी ईयर होगा, नो मैटर। ओके, देन समथिंग कॉल्ड फर्स्ट डेट इन करंट कंटेक्स्ट। ओके, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज यूजफुल। और भी है उसमें, जैसे कि कैलकुलेट में यूज किया मैंने। ओके, फॉर एग्जांपल अभी कुछ कंपैरिजन करना है। ओके, कंपैरिजन करना है
तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाले फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ओके, लेट मी रिमूव दिस। इसको फिलहाल दिखाने के लिए ऐड किया था, बट ये टेबल है। एंड सपोज इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, सो दैट आपको वैल्यू दिखे। QTD एंड 13, 14, 15। ओके, टेक्स्ट कॉलम हेडर्स। तो इस तरह से मैंने लिया। बट ये तो मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक कैलकुलेशन बन रहा है जो स्पेसिफिक ईयर का सम दे रहा है। बट मुझे कंपैरिजन करने के लिए सपोज नेक्स्ट ईयर का डेटा लेके आना है, नेक्स्ट ईयर का डेटा लेके आना है, नेक्स्ट मंथ का डेटा लेके आना है। ओके, अभी मेरे पास ईयर वाइज डेटा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें ईयर का ही डेटा लेके आता हूँ, नेक्स्ट ईयर का। ओके, मैंने एक नया मेजर बनाया, कैलकुलेट मेजर। ओके, तो एज आई सेड, कैलकुलेट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ओके, एंड आई विल से नेक्स्ट ईयर। ओके, अभी देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट ईयर का कंपैरिजन करने के लिए, ओके, आपको बस एक ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें अगर 2001 के लिए वो 2002 की वैल्यू दिखा देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स में मेरा ऑब्वियसली क्या है, सम ऑफ सेल्स है। देन फिल्टर, फिल्टर में क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट ईयर। ओके, डेट्स कौन से होंगे, तो कैलेंडर में से जाके आपको डेट्स पास करने होंगे। ओके, एंड एंड डेट ऑफ ईयर भी आपको डिफाइन करना होता है। ओके, तो एंड डेट ऑफ ईयर, ओके, वेदर दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, लेट मी सी हाउ टू स्पेसिफाई। ठीक है, एंड यस, तो नेक्स्ट ईयर का भी आपको अगर चाहिए, ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर करके मैंने बस इसको यूज किया कैलकुलेट में। एंड इसमें मैंने यस डेट, ओनली डेट कॉलम को पास किया। ओके, जरूरत नहीं है आपको अदर पैरामीटर्स डिफाइन करने की, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट ईयर मतलब इसको मैंने टेबल पे ड्रैग कर दिया। तो क्या वैल्यूज आ रहे हैं मुझे, देखो जो 2002 का सम है वो 2001 के आगे आ रहा है, राइट। मतलब ये कंपैरिजन कर सकते हैं हम यहाँ पे इजीली। क्या वैल्यू था 2001 में, क्या वैल्यू है 2002 में, क्या वैल्यू था 2002 में, क्या वैल्यू है 2003 में, एक के आगे एक कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो ये इस तरह से मतलब फीचर्स है कंपैरिजन पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो कि आप नेक्स्ट ईयर फंक्शन यूज कर रहे थे। ओके, ऐसा ऐसा भी है। ओके, और बहुत सारे मतलब एक पैरेलल पीरियड करके है, पैरेलल पीरियड। ओके, पैरेलल पीरियड, तो ये भी आपको अलो करता है इस तरह का कंपैरिजन करने के लिए। बट यस, कैलकुलेट में सम के बाद पैरेलल पीरियड आप कर सकते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट ईयर आपको सपोज नहीं लिखना है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर आपको नहीं लिखना है, मैं बस इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन आई विल क्रिएट न्यू मेजर। ओके, देन वेट, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और मैंने बस यहाँ पे लिखा पैरेलल। ओके, पर्पज सेम है, पैरेलल पीरियड। उसका रीजन मतलब ये जो फंक्शन है ये क्यों यूज करना है, जिस तरह से नेक्स्ट ईयर यूज किया वो उस तरह से ही। तो बट मैं यहाँ पे पैरेलल पीरियड यूज कर सकता हूँ। पैरेलल पीरियड में भी मैंने डेट्स पास करनी है, मैंने डेट पास कर लिया, कैलेंडर डेट। ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल मैंने 1 लिखा, और क्या इंटरवल होगा, तो 1 ईयर, राइट। +1 लिखने से नेक्स्ट ईयर आएगा, -1 लिखने से यहाँ पे इंटरवल अगर आप माइनस कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर का डेटा आएगा, मतलब प्रीवियस ईयर का आएगा, राइट। और इसको भी मैं अगर यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आपको सेम ही मिलेगा, राइट, सेम आउटपुट मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी 1 ईयर से आगे जा रहा है, इसमें भी 1 ईयर से आगे जा रहा है। तो मैं पीछे का लेता हूँ, -1 कर देता हूँ। ओके, आई विल जस्ट चेंज, एंड किस तरह से डायनेमिकली आपका कैलकुलेशन चेंज होता है वो देख लीजिए, राइट। अभी मैंने पैरेलल पीरियड प्रीवियस ईयर किया, पैरेलल पीरियड प्रीवियस ईयर, राइट। तो इस तरह से आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो कि जब तक हैंड्स ऑन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरर्स, वो सारी चीजें नहीं करोगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ऑब्वियसली किसी को भी नहीं आता है, मतलब मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली मैं भी आपकी जगह पे ही था। और ये सारे फंक्शंस ऑब्वियसली कहीं तो भी हंट करके, देन डॉक्यूमेंट स्टडी करके मैंने भी इनको
प्रिपेयर किया है। तो आप इसको भी मतलब उसी तरह से यूज कर सकते हो कि जैसे पैरेलल पीरियड है वैसे प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर, इस तरह से। देन वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेम पीरियड लास्ट ईयर। ओके, चलो सेम पीरियड लास्ट ईयर को यूज करते हैं। सेम पीरियड लास्ट ईयर को यूज करने के लिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो डेट फील्ड है। डेट हायरार्की में से मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से मंथ को भी लेके आता हूँ। ओके, तो अब मेरा डेटा कैसा बन रहा है, मंथ वाइज। जैसे कि इस टेबल को आपको अगर सॉर्ट करना है ईयर एंड देन जनवरी टू ऑल, तो मैंने बताया कि आपको क्या करना होता है, कैलेंडर टेबल पे जाना होता है। राइट, कैलेंडर टेबल पे आने के बाद आपको मंथ नेम सेलेक्ट करना है। मंथ नेम सेलेक्ट करने से आपको बताना है कि उसको किस तरह से सॉर्ट करना है। तो आप मंथ नंबर के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं। ओके, मंथ नंबर। ओके, मंथ नेम को मंथ नंबर कहीं तो भी होगा। ओके, मंथ नंबर, इसको मैंने सॉर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे। ओके, ठीक है। तो अब मेरा डेटा आएगा जनवरी से, ऑलरेडी सॉर्टेड था। जनवरी ऑफ 2002, 2003, 2004। ओके, एंड ऑब्वियसली मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरे अमाउंट है ये तो नेक्स्ट ईयर वाला अमाउंट है, तो ईयर ईयर के लिए ईयर का ही सम देगा। ओके, बट यहाँ पे मंथ वाइज आपका डेटा हो रहा है, तो ये वाला जो सम है मैं चाहता हूँ कि 2003 के लिए मतलब मैं कंपैरिजन के लिए कॉलम बनाऊं। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर, सेम पीरियड मे बी नेक्स्ट ईयर। ओके, ऐसा सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला है, बट पैरेलल पीरियड आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी, प्रीवियस ईयर के लिए भी, प्रीवियस ईयर के भी फंक्शंस है। तो इस तरह से लिस्ट ऑफ फंक्शंस है, आपकी जरूरत के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, और मैंने जस्ट कहा पैरेलल पीरियड, पैरेलल पीरियड में से सपोज अभी मुझे सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज करना है, सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज करना है। ठीक है, इसको मैंने नया मेजर डिफाइन किया। सेम पीरियड मतलब क्या, जनवरी 2002 है तो जनवरी 2001 का भी डेटा आएगा, जनवरी 2003 है तो जनवरी 2002 का डेटा आएगा। ओके, सो आई विल से सेम पीरियड लास्ट ईयर इज इक्वल टू, एंड मैंने क्या किया, सेम पीरियड लास्ट ईयर का फंक्शन यूज किया। बट इसको ऑब्वियसली कब यूज करना है, पहले तो हमें फिल्टर करने के लिए यूज करना है, बट पहले हमें कैलकुलेट यूज करना होगा। तो लेट से कैलकुलेट, कैलकुलेट में मैंने टोटल सेल्स को यूज कर लिया, टोटल सेल्स। और देन फिल्टर में आपको ये फंक्शंस यूज करने होते हैं। तो लेट्स से सेम, ओके, सेम पीरियड लास्ट ईयर, एंड इसमें क्या डेट्स है, तो डेट्स आपके जो कैलेंडर का डेट कॉलम है उसको पास कर लीजिए एंड यस एंटर कर लीजिए। अभी देखिए जनवरी मंथ ऑफ 2002 है, तो 2001 में तो जनवरी का कुछ डेटा है नहीं, तो कुछ नहीं आएगा। बट यस, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे जनवरी 2002 का जो सेल्स अमाउंट है, वही सेल्स अमाउंट आपको कंपैरिजन करने के लिए 2003 के सामने आ रहा है, 2003 का जो अमाउंट है वो 4 के सामने आ रहा है। तो मतलब यस, इस तरह से सेम पीरियड, सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला यूज करते हैं। ईयर के लिए ये काम करेगा, बट यस मतलब सॉरी, कोई भी पीरियड के लिए, नॉट ईयर का, बट लास्ट ईयर का। मतलब लास्ट ईयर के मंथ वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं, डे वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये वाले इस तरह से डायनामिक टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे आके उसका सिंटैक्स देख के उसको यूज करना है। ओके, इट हैज लॉट्स ऑफ फंक्शंस ऑलमोस्ट। ये एमटीडी क्यूटीडी मैंने बताया है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, मंथ, ये तो मैंने ये नहीं बताया, बट लास्ट लास्ट डेट ऑफ मंथ ये वाला बताया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर का मैंने बताया, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह से डेट्स से एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी, डेट्स वाईटीडी भी मैंने बता दिया है, डेट्स बिटवीन, डेट्स इन पीरियड बता दिया है। ओके, क्लोजिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, क्वार्टर क्लोजिंग बैलेंस, ये भी सेम ही है, डेट्स ही पास करने आपको। वाईटीडी का ही अमाउंट, मतलब क्यूटीडी ये एमटीडी देगा, ये क्यूटीडी देगा, ये वाईटीडी देगा, क्लोजिंग बैलेंस पता देगा बस। यस, तो कैलकुलेट के साथ ये वाले फंक्शंस आपको यूज करने होते हैं टू परफॉर्म दी some time intelligence based calculation. Okay, so let me save this later. So this is all about the time intelligence functions in Power BI.